चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और चीन के बीच तनाव के दौरान अमेरिका ने चीन पर निशाना साधा है। अमेरिका विदेश विभाग ने कहा है कि जब सारी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है, तब चीन एक साथ कई मोर्चे खोलकर फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका के मुताबिक भारत, हांगकांग और साउथ चाइना सी को देखकर साफ है कि चीन की हरकतें सकारात्मक नहीं है। अमेरिकी विदेश विभाग ने यह भी कहा कि भारत चीन विवाद पर उसकी गहरी नजर बनी हुई है। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ेंगे, प्रणय उपाध्याय, नीरज राजपूत और जगविंदर पटियाल। इस विषय पर विश्लेषण भी करेंगे कि अमेरिका ने अगर ये बयान दिया है तो क्या मायने हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया ने भी इशारों में चीन पर हमला किया है। ऑस्ट्रेलिया में बड़े साइबर हमले के बाद प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने नाम लिए बिना कहा कि यह साइबर हमला सरकार प्रायोजित कार्रवाई है। इस हमले में ऑस्ट्रेलिया के फाइनेंस, पावर समेत कई सेक्टर्स प्रभावित हुए हैं। कोरोना वायरस की वजह से पिछले कुछ हफ्तों से ऑस्ट्रेलिया और चीन के रिश्तों में तल्खी आ गई है। चीन ने ऑस्ट्रेलिया पर कई तरह की पाबंदियां भी लगाई हैं। इसकी वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस की शुरुआत को लेकर जांच की मांग की थी। तो प्रणय उपाध्याय का मैं रुख कर लेती हूं। प्रणय, अमेरिका की तरफ से भी टिप्पणी आ गई है और चीन को तो लगातार डोनाल्ड ट्रंप निशाने पर ले ही रहे थे और अब उनको एक और मौका मिल गया है। लेकिन हम क्या मायने निकालें अमेरिका के इस समय इस बयान के? देखिए, अमेरिका के इस बयान के काफी मायने हैं शोभना इस समय में, क्योंकि ये ऐसे समय में आया है जब चीन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय जनमत भी है। चीन के खिलाफ अमेरिका ने एक तरीके से मोर्चा खोल रखा है और चीन को कटघरे में खड़ा करने के लिए भारत के साथ सीमा तनाव हो, चाहे ताइवान के प्रति चीन का आक्रामक रुख हो, या पूर्वी चीन सागर में सेनकाकू आइलैंड को लेकर चल रहा विवाद हो, या फिलीपींस और वियतनाम के करीब दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी हो। ये सारी वो चीजें हैं जो बताती हैं कि इस संकट के समय भी चीन किस तरीके से एक्सपेंशनिस्ट हो रहा है, किस तरीके से वो जो है बाहरी तौर पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। और ये सारी चीजें फिलहाल पासा चीन के खिलाफ पलट सकती हैं और ये वो चीजें हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी चीन को कटघरे में खड़ा करती हैं। शोभना, बिल्कुल प्रणय, आप बने रहिए। नीरज राजपूत का मैं जल्दी से रुख कर लेती हूँ। नीरज राजपूत, जिस तरीके से विश्व समुदाय ने घेर रखा है चीन को, इसीलिए चीन ध्यान भटकाने के लिए भारत के साथ इस तरीके के सीमा विवाद को बढ़ा रहा है। बिल्कुल शोभना, बिल्कुल ठीक कहा। जो सामरिक मामलों के जानकार हैं उनका यही कहना है कि चीन जो है कोरोना वायरस से ही ध्यान भटकाना चाहता था, क्योंकि वहीं से पैदा हुआ था कोरोना वायरस और वहीं की लैब से हुआ था, इसीलिए शायद ऐसा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और अगर हम बात करें LAC की, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, पूरा बिल्टअप कर रखा है। जो सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं, जो इंडिपेंडेंट वेबसाइट जारी कर रही हैं, उसमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह से गलवान घाटी के साथ साथ पैंगोंग सो लेक से सटा हुआ जो विवादित फिंगर एरिया है, या फिर गोगरा पोस्ट का एरिया है हॉट स्प्रिंग के पास, वहां पर कितनी बड़ी तादाद में चीनी सेना ने जो है अपने कैंप्स तैयार कर लिए हैं, अपने मिलिट्री स्ट्रक्चर्स तैयार कर लिए हैं। हालांकि भारतीय सेना भी पूरी तरह से तैयार है इस सब चुनौतियों से निपटने के लिए। बिल्कुल नीरज, आप बने रहिए। जगविंदर पटियाल क्योंकि लेह में मौजूद हैं। जगविंदर पटियाल, हमें ग्राउंड रिपोर्ट बताइए। इस समय सेना का मूवमेंट बढ़ा हुआ है काफी। शोभना, देखिए, बॉर्डर पहले ही स्ट्रेंथन है। ITBP हो या सेना हो, उन्होंने बॉर्डर को पहले ही मजबूत किया है, क्योंकि सैटेलाइट इमेजेस से ये साफ हो गया था कि गलवान वैली में जिस तरह से चीन ने अपने वहां पर डिप्लॉयमेंट बढ़ाया है, अपनी गाड़ियां बढ़ाई हैं, अपने कॉम्बैट व्हीकल बढ़ाए हैं, अपने ऑपरेशंस को बढ़ाया है, उसको देखते हुए बॉर्डर पहले ही टाइट है। लेकिन जिस तरह से ये कोई मूवमेंट नहीं होना चाहता था, उसको देखते हुए ये वायलेशन हुआ है। मैं 2 बार इस बॉर्डर पर पहले गया हूं, हॉट स्प्रिंग, दमचौक, हेनले, तमाम डायरेक्शन मेरे देखे हुए हैं। तब पूरा ITBP का कंट्रोल था, ये बॉर्डर शांत था। लेकिन सिक्किम के बाद डोकलाम के बाद अगर आप देखें तो ये ले बॉर्डर पर लद्दाख की जिस तरह की सीमाओं पर ये एक तरह से डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश की है। पहले उसे ITBP कंट्रोल करती थी। हॉट स्प्रिंग में मैंने बिल्कुल आमने सामने से चीन को देखा है, कोई एक्टिविटी नहीं थी, सिर्फ नाले बीच में जाते हैं, कोई आपको फेंसिंग या इस तरह का कुछ भी नजर नहीं आता है, नो मैन लैंड लगा था। लेकिन ये चीन की सोची समझी साजिश है। शी जिनपिंग की स्थिति खराब है चीन में, इसलिए भी डाइवर्ट कर रहे हैं और चाइना इसके पीछे चीन ठीक कह रहे हैं। तो हमारे तीनों सहयोगियों को हमने आपको सुनवाया। चीन क्योंकि वैश्विक मंच पर घिरा हुआ है और इसीलिए सीमा विवाद भारत के साथ बढ़ा रहा है।